हस्तस्य भूषणम दानम, कंठस्य भूषणम सत्यम, कर्णस्य भूषणम शास्त्रम, अन्येन किम प्रयोजनम। हाथों का आभूषण दान है, मुख का आभूषण अच्छे और सच्चे वचन बोलना है, कानों का आभूषण जिनवाणी गुरुवाणी का श्रवण है। यदि ये आभूषण आपके पास हैं तो फिर किसी और आभूषण की जरूरत नहीं है। दानेन पाणिर न तु कंकणेन, दान से हाथों की शोभा है, कंकण पहनने से नहीं। मैचिंग का जमाना है और लोग ऊपर से नीचे तक मैचिंग बनाते हैं। आज यदि लाल कपड़े पहनना है तो सारी चीजें लाल 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 हो जाएंगी। बिंदी भी लाल, नाखून भी लाल, होंठ भी लाल, यहाँ तक कि जूता चप्पल भी। और कई लोग तो खुद भी वैसी मैचिंग बनाएंगे, घरवाली की बनाएंगे, वो बच्चों को भी वैसे ही बना के लाएंगे। महिलाओं में खासकर होता है मैचिंग। अगर हरी साड़ी पहनी है तो नाखून भी हरे करते हैं, होंठ भी, बिंदी भी, पर्स भी। यानी कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखता है, लेकिन स्वभाव की मैचिंग बिठा लें तो जिंदगी सुंदर हो जाती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखता है, रिश्ते व हालातों के साथ स्वभाव की मैचिंग बिठा लीजिए, जिंदगी सुंदर हो जाएगी। जो घंटे 2 घंटे को पहनना है, जो दिन 2 दिन को पहनना है, उन सब की मैचिंग बिठाते हो सुंदर दिखने के लिए। लेकिन जिनके साथ जिंदगी भर रहना है, जिनके साथ सालों रहना है, उनके साथ मैचिंग क्यों नहीं बिठाते? बोलो जी। अशोका बोलो। जिन लोगों ने मैचिंग बिठा ली, आप देख लो, वो एक कुर्सी पर बैठे हैं दोनों मिल करके। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सुंदरता थोड़े समय के लिए होती है। नर्मदा जी, कितनी देर की होती है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे कपड़े पहनते, भाई इनका फैशन सेंस बहुत बढ़िया है। लेकिन वो 8वें 10वें रोज, यार ये तो ये सस्ता ही रहता है, बस इसे कोई दूसरा काम ही नहीं है, इसको तो बस आईने के सामने बिठा दो। ये जो शरीर की मैचिंग होगी, कहीं ना कहीं आखिरी में पूरे परिवार को, पूरे समाज को बोर करके रख देगी। और घर वाला तो झल्ला करके बोलता है, 1 घंटे से सड़क पर खड़ा हूं, तू अभी तक बाहर नहीं आती है। ट्रेन निकल जाएगी, कई लोगों का तो हवाई जहाज भी छूट जाता है, प्लेन। वो मैचिंग, अभी रुको, अभी थोड़ा ठहरो जी, एक चीज और बाकी रह गई। जितनी मैचिंग शरीर की बनाते हैं, उतनी मैचिंग अगर परिवार के साथ स्वभाव की बना लें तो जिंदगी से सारी खटपट दूर हो जाए।
समोषण देख रहे हैं आप, यहां से वहां तक समोषण लगे हुए हैं। राज्य मंत्री आएंगे, राज्यपाल आएंगे, और जब वो ऐसे दृश्य देखेंगे ना समोषण का, समोषण लगा है, द्रव्य सजी हुई है, भक्ति भाव से पूजा हो रही है, एक नास्तिक भी थोड़ी देर के लिए आस्तिक बन जाएगा। समोषण का मतलब क्या? समान है अवसर, जहां पर मैचिंग मिली हुई है वहां सबकी। तीर्थंकर स्वामी ऐसे अद्भुत प्रभावशाली हैं कि उनके वहां विराजने से देवता भी आके उपस्थित हो गए हैं। सौधर्मेंद्र भी हाजिर है, चक्रवर्ती भी उपस्थित है, मंडलीक राजा उपस्थित हैं, चतुर्गति चतुर्निकाय के देव उपस्थित हैं, और सब अपने अपने सभाओं में एकदम क्रमबद्ध तरीके से बैठे हैं। अच्छा, ये तो समझदार मान लो और इन सब के भाव मिल गए, लेकिन आप त्रियंचों के कोठा में देखो, शेर और गाय साथ साथ बैठे, व्याघ्र और हरण साथ साथ बैठे हैं, सांप और नेवला साथ साथ बैठे हैं, सास और बहू। अरे भाई, जिस समोषण में सांप और नेवला साथ साथ बैठ सकते हैं, उस समोषण का दर्शन करने वाले सास बहू क्यों नहीं साथ साथ बैठ सकते हैं? सौभाग्यशालियों, एक अच्छा सा परिवार मिला है। बहू को चाहिए कि सास को अपनी माँ मान ले, और सास को चाहिए कि बहू को अपनी बेटी मान ले। हमेशा के लिए झंझट खत्म। अब बेटा नहीं सुनता है आपकी, तो आप ये कोशिश करो कि जो बहू आई ना, उसे ही बेटी बना लो और उसे सुनाओ अपनी सब बात, वो जरूर सुनेंगी। मैचिंग बिठाओ। समोषण में आकर के त्रियंच तक बिठा लेते हैं मैचिंग। किस चीज की मैचिंग बिठा ली उनने? भावों की। शेर गाय के ऊपर दहाड़ता नहीं, गाय शेर को देख के भागती नहीं, सब त्रियंच प्राणी भी एक साथ बैठे हैं। एक प्रसंग आता है पुराण शास्त्रों में कि दो राजाओं में भयंकर युद्ध चल रहा था, और उसमें एक राजा परास्त होने लगा, हारने लगा। उसने सोचा तो अब तो मारे जाएंगे, और अक्सर कर ऐसी स्थिति में कई बार युद्ध का मैदान भी छोड़ देना पड़ता था। वो युद्ध का मैदान छोड़ करके भागे। समोषण लगा हुआ था और समोषण में जाकर के घुस गए, समोषण में जाके बैठ गए। दूसरा राजा भी पीछा करता हुआ आया, लेकिन वो भी समोषण में आकर के चुपचाप उसके ही बाजू में आके बैठ गया। जहाँ जानवर भी शांत हो जाते हैं, जहाँ जानवर भी शांत हो जाते हैं, वहाँ इंसान शांत हो जाएं तो कौन से आश्चर्य की बात है। वीतरागता की मैचिंग बनाइए ज्ञानी। अभी देखिए एकदम इंद्र लोगों को देखो आप, चक्रवर्तियों को कैसे मैचिंग बना के बैठे। एक बराबर अर्घ चढ़ाएंगे, बराबर पूजा करेंगे, लेकिन वो चक्रवर्ती देखो कितने समझदार हैं। उनने चक्रवर्ती होकर के भी अपनी पटरानी को ऊपर बिठा रखा। इसी में भला ये देखो, हाँ, जरूरत के हिसाब से कभी ऊपर बैठ गए, कभी नीचे बैठ गए, कभी तुम्हें चक्रवर्ती बना दिया, कभी खुद चक्रवर्ती बन गए, लेकिन गृहस्थी की मैचिंग चलती रहने चाहिए। जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार न चलोगे तो आप फेल हो जाओगे। क्या हुआ, बैराग हो गया क्या महाराज? बैराग होता है तो ऐसे उतार के सब फेंकते जाते हैं। अब कुर्ते का नंबर है।
भाव समझ में आ रहा? ये तो बहुत छोटी सी बात है, प्रमुख श्रोता जो कह रहे थे कि महाराज जी भगवान श्री बताइए। अब एकदम सिंपल सी बात है कि मुख का आभूषण क्या है। लोग समझते हैं कि लिपस्टिक लगाओ, लेकिन लिपस्टिक की सुंदरता कितनी देर की। कई बार वो ऊल जलूल लिपस्टिक जो है ना, अगर फैल जाए तो बंदर जैसे और दिखने लगते, बिल्कुल। और दूसरी बात है, मालूम है, पिताजी को एक शब्द चलता है डैड बोलने का। पिताजी को क्या बोलते हैं? पिताजी अपना देसी शब्द है, पापा भी समझ लो एक तरह से चलता है, कॉमन है। लेकिन डैड मतलब, और मॉम क्यों? ये लिपस्टिक लगाने वाले विदेशी लोग रहे ना, हमारे यहाँ तो पिताजी जब तक लिपस्टिक नहीं लगती थी, विनोद जी, जब तक लिपस्टिक नहीं आया था छोरियों के मुंह पर, ओंठों पर, तब तक पिताजी पिताजी कहलाते थे, पापा कहलाते थे। और जैसे ही वो पोता तो पिताजी डैड हो गए। क्यों? अब पिताजी बोलते हैं तो ओंठ चिपकते हैं, और जो लाइनर से लाइन खींची थी ना, वो लाइन बिगड़ जाती है। पिताजी भले डैड हो जाएं वो चलेगा, लेकिन लाइन डैड नहीं होना चाहिए, लाइन नहीं बिगड़ना चाहिए। आपने नहीं लगाया, आप लोग ऐसा कुछ मत करो। कुछ लोग अपने ओंठ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, डाउट मत करिए। आप तो समझदार लोग हैं, कम से कम पूजा में नहीं लगाते हैं, चौकी में जाते हैं तो नहीं ही लगाते हैं, और लगा हुआ दिख गया तो मुनिराज निकल जाते। एक बार हुआ ऐसा, पड़गाहन हो गया और कोई नखून पॉलिश लगा करके वहाँ पहुँच गया। अब उनकी ही बहू बेटी कोई रही होगी, लेकिन जैसे उनको देखा और हम निकलने लगे तो पूरे परिवार ने उसका बहिष्कार कर दिया। बोले हमारी है ही नहीं, हमारी घर की नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, कितने साल बाद आई, जानते ही नहीं, हम तो आज तक इसका मुंह नहीं देखा। अब बताइए, अब जब सोचा कि चलो इनके घर वालों की गलती नहीं है, अपन इनके यहाँ, अब कोई बात नहीं, इतने महीने भर हो गया पड़गान करते, तो आज जब इनकी नहीं है ये छोरी बहू, तो अपन पड़क जाओ, कोई बात नहीं। जब पड़क गए, जब 80% आहार हो गया तो फिर उसकी एंट्री हुई, और हाथ धो करके वो निकाल करके, कैसे निकल जाता है, वो रिमूवर होता है, हाँ, वो सब निकाल करके एकदम साफ सुथरे होकर के आ गए। फिर वही बोलती है, सास बोलती, महाराज जी छोटी बहू है, अभी तक पहचान नहीं रहे थे पड़गान के वक्त, और अभी छोटी बहू हो गई। क्या करें महाराज, नई बहू बेटी समझती नहीं है। तो हमने कहा कि ये तुम्हारी जैसी सास सबको मिल जाए, महाराज का आहार भी हो जाए और बहू का काम भी हो जाए। ऐसा होता है कभी कभी, तो जब खतरा देखते हैं तो नहीं, हमारा है ही नहीं, पहचानते ही नहीं हम तो इनको। तो अगर ऐसा हुआ तो वास्तविकता ये है कि लोग ऐसे समझते जरूर हैं कि सुंदरता चेहरे की बढ़ती है पाउडर लगाने से। पाउडर, जिसके पीछे डर छुपा हुआ है। एक आदमी पाउडर की शीशियां तोड़ रहा था, डिब्बे फोड़ रहा था। उसका दोस्त आया, उसने कहा हुआ क्या रे? उसने कहा कि इसी के कारण से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? जब पहली बार देखने गया था तो ऐसे दिखते, एकदम सुंदर दिखे, तो मैंने तो हाँ कह दी। और जब घर आए, नहाया, जब मुंह धोया, पाउडर उतर गया। फिर क्या हुआ? जिंदगी बर्बाद हो गई। जो लोग केवल रंग देखते हैं ना, उनकी जिंदगी तो यूं बर्बाद हो जाती है। ज्ञानी कहते हैं रूप नहीं,
स्वरूप देखो। रूप तो पुद्गल का है। कई बार बहुत गोरे गोरे लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं और कई बार बहुत सांवले सांवले लोग भी बहुत सहयोगी होते हैं, अच्छे होते। केवल सूरत पर मत जाओ, सीरत भी देखो। सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है। सीरत, सीरत मतलब क्या होता है जी पाटनी जी? सीरत मतलब स्वभाव, भाव। सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है। खुशबू नहीं है जिसमें कागज का फूल है। स्वभाव अच्छा ना हो तो सुंदरता क्या कर लेगी? सास तो कह रही है कि चौका लगाना और बहू कह रही है कि नहीं, हमें तो डांडिया खेलने जाना, जो करना तुम करो। सास कह रही बेटा पड़गान को खड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा पति छोरा भी पड़गान को खड़ा हो रहा, तुम भी खड़ी हो जा। नहीं, मैं अपना नेल पॉलिश नहीं उतार सकती। जो महाराज जी नेल पॉलिश के हाथ से आहार ले गए मैं उनको आहार दूंगी। ऐसे कौन से महाराज जी होंगे? जब तक इन चीजों में अशुद्धता है, प्रसाधनों में खून हड्डी जैसे तत्व मिले हुए हैं, तब तक कोई भी त्यागी आपसे 3 काल में भी पानी भी नहीं लिएगा। अरे नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता भी तो एक चीज होती है। प्राकृतिक सुंदरता होती है। कई लोग आप ऐसे ही बिना लीपा पोती के, और वही सही है, जैसे हैं ठीक है। एक सामान्य सजावट कर ली, गृहस्थी के योग जितना जरूरी है उतना, बाकी उसी में अगर मन लगा रहेगा कब तक करेंगे? क्या करेंगे आप? चीजें तो बदल जाती हैं, रंग उतर जाता है। रंग पुद्गल की देन है, पुद्गल की पर्याय है। आत्मा तो ज्ञान धन स्वभाव वाला है। जानना हमारा स्वभाव है, रंग हमारा स्वभाव नहीं है। ये महाराज जी बैठे हैं, जब इनकी दीक्षा हुई थी तो इनके भी बहुत सारे बाल काले थे। अब सब सफेद हो गए। क्या करेंगे आप? अच्छा, जब दीक्षा ली थी तो इतने ही बड़े थे क्या? तब तो बहुत छोटे थे।